hope you all are doing well. My name is Ikra Jabin. Welcome to Test Track Pakistan. यहाँ हम जूनियर साइंस टीचर और ग्रेजुएशन टेस्ट बेस की तैयारी करते हैं. Here is a free WhatsApp ग्रुप. आप इस ग्रुप में ऐड हो सकते हैं. यहाँ पर हम डिफरेंट मॉक टेस्ट देते हैं और इस मॉक टेस्ट में जो हमारे पोजीशन होल्डर्स होते हैं उनके लिए कैश प्राइज भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. फर्स्ट पोजीशन होल्डर के लिए है 500 रुपीज, जबकि सेकंड पोजीशन होल्डर के लिए है 300 और थर्ड पोजीशन होल्डर के लिए है 200 रुपीज. तो आपने अगर अभी तक इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो इसमें ऐड हो जाए, इसे ज्वाइन कर लें. यहीं पर आपको डिफरेंट मॉक टेस्ट भी मिलेंगे और यहाँ पर आपको टेस्ट रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन वो आपके साथ शेयर की जाएंगी. ओके, सो आज हमारा है लेक्चर नंबर 13. क्लास 5 के साइंस हम कवर कर रहे हैं. इसका जो है वो इम्पोर्टेंट चैप्टर है एनवायरमेंटल पोल्यूशन. इससे पहले जो चैप्टर हमने किया था वो था सीड्स, देयर स्ट्रक्चर एंड जर्मिनेशन, और आज का हमारा चैप्टर है एनवायरमेंटल पोल्यूशन. सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर. क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें, व्हाट इज पोल्यूशन. इजी चैप्टर है, इतना मुश्किल नहीं है, बेसिक चीजें हैं बिल्कुल. इतनी ज्यादा एडवांस लेवल पे पोल्यूशन जो है वो नहीं है क्योंकि बेसिक ही चीजें इसमें कवर होती हैं. ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज पोल्यूशन. ऑप्शन ए क्लीनिंग द एनवायरनमेंट, ऑप्शन बी कीपिंग थिंग्स ऑर्गेनाइज्ड, ऑप्शन सी मेकिंग द एनवायरनमेंट डर्टी, ऑप्शन डी प्लांटिंग ट्रीज. सो सबको पता है कि पोल्यूशन यानी कि आलूदगी, गंदगी क्या है. इसका मतलब है मेकिंग द एनवायरनमेंट डर्टी, जो हमारे एनवायरनमेंट को, जो हमारे माहौल को गंदा करे, इसे कहते हैं पोल्यूशन. देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 2, पोल्यूशन इज हार्मफुल फॉर. पोल्यूशन जो है वो किस चीज के लिए हार्मफुल होता है, प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए, या ह्यूमंस के लिए, या हर तमाम जानदारों के लिए. तो जो पोल्यूशन है, जो आलूदगी है, वो तमाम ही लिविंग थिंग्स के लिए जो है वो हार्मफुल होती है. तो इसका भी करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी. देन वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ दीज इज अ काइंड ऑफ पोल्यूशन. इनमें से कौन सी जो है वो एक आलूदगी की किस्म है, पोल्यूशन की काइंड है. सो ऑप्शन ए है लैंड पोल्यूशन, ऑप्शन बी वाटर पोल्यूशन, ऑप्शन सी नॉइज पोल्यूशन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज. तो ये तीनों ही जो है वो पोल्यूशन की काइंड्स है. लैंड पोल्यूशन का मतलब ये है कि जो जमीन पे जो गंदगी वगैरह होती है ना, जो कचरा वगैरह होता है, उसकी बात एक कर रहे हैं लैंड पोल्यूशन. उसका मतलब है वाटर पोल्यूशन यानी कि पानी की आलूदगी, नॉइज पोल्यूशन यानी कि शोर की आलूदगी. ठीक है, ज्यादा तेज आवाज में जो है वो हॉर्न वगैरह बजना, ये इसकी एग्जाम्पल में आ जाएगा. सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा. इसके अलावा एक और भी है पोल्यूशन की टाइप, वो है एयर पोल्यूशन. ओके, सो ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3. देन वी मूव फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 4, एयर पोल्यूशन. वही एयर पोल्यूशन जो है वो किस वजह से होती है. ऑप्शन ए ब्रीथिंग, ऑप्शन बी बर्निंग गार्बेज, ऑप्शन सी यूजिंग फैंस, ऑप्शन डी ड्रिंकिंग वाटर. सो जो हवा की आलूदगी है वो क्यों होती है, वो होती है कचरे को जलाने से, बर्निंग गार्बेज. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. सांस लेने से एयर पोल्यूशन कॉज नहीं होती, फैन को यूज करने से भी नहीं होती, और पानी पीने से भी ऑब्वियसली पोल्यूशन कॉज नहीं होती. ठीक है, तो कचरे को जलाने से जो आलूदगी फैलती है, जो गंदगी फैलती है, वो होती है हवा की आलूदगी यानी कि एयर पोल्यूशन. देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 5, द एनवायरनमेंट इंक्लूड्स. एनवायरनमेंट में क्या क्या चीजें रहती हैं हमारे माहौल में. ऑप्शन ए एयर एंड वाटर, हवा और पानी, ऑप्शन बी सॉइल एंड प्लांट्स, मिट्टी और प्लांट्स, पौधे, ऑप्शन सी एनिमल्स एंड ह्यूमंस, जानवर और इंसान, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी यानी कि ऑल ऑफ दीज आर द करेक्ट. तमाम चीजें जो है वो एनवायरनमेंट का ही हिस्सा है. देन वी क्वेश्चन नंबर 6, मेन सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन. मेन सोर्स क्या है एयर पोल्यूशन की यानी कि हवा की आलूदगी की मेन सोर्स क्या है. ऑप्शन ए वॉकिंग, ऑप्शन बी बाईसाइकिल, ऑप्शन सी फैक्ट्रीज एंड व्हीकल्स, ऑप्शन डी रीडिंग बुक्स. तो जो मेन सोर्स है वो क्या है, फैक्ट्रीज और गाड़ियां हैं. ठीक है, गाड़ियों की और फैक्ट्री की वजह से क्या होती है, एयर पोल्यूशन कॉज होती है, वो उसकी मेन सोर्स है. देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 7, ब्रीथिंग इन पोल्यूटेड एयर कॉजेज. गंदी जो है वो हवा में या आलूदगी वाली हवा में सांस लेने से क्या होता है. ऑप्शन ए हेडेक ओनली, ऑप्शन बी आई डिजीज ओनली, ऑप्शन सी लंग डिजीज, एंड ऑप्शन डी फुट पेन. क्या सर में दर्द होता है, आंखों में दर्द होता है, या फिर लंग्स की डिजीज होती है, या फिर पैरों में दर्द होता है. तो जो हवा की आलूदगी है उससे हमें लंग्स की डिजीज होती है, एस्थमा वगैरह. ठीक है, क्योंकि हम जो हवा, जो हम एयर ब्रीथ कर रहे हैं, ऑक्सीजन, वही जो है वो पॉल्यूटेड हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारे लंग्स खराब हो जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 8, वाटर पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय. अब पानी की आलूदगी किसकी वजह से होती है, रेन, ऑप्शन बी फिश, ऑप्शन सी थ्रोइंग गार्बेज इन रिवर्स, एंड ऑप्शन डी वाटरफॉल्स. तो जो वाटर पोल्यूशन है वो क्या दरिया की वजह से, दरियाओं की वजह से होती है, मछलियों की वजह से होती है, या वाटरफॉल की वजह से होती है. नहीं, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी कचरा फेंकने से दरियाओं वगैरह में. ठीक है, पॉन्ड्स में, दरिया में, समंदरों में जो है वो कचरा फेंकने से जो है वो वाटर पोल्यूशन कॉज होती है, मेन सोर्स यही है. देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 9,
पीपल थ्रो गार्बेज इनटू, पीपल इन लोग जो है वो गार्बेज कहाँ फेंकते हैं, रिवर्स में, रोड्स में, पार्क्स में, या ऑल ऑफ दीज। सो लोग जो है वो हर जगह ही कचरा फेंकते हैं। ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज आर द करेक्ट आंसर। देन वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 10, विच वन हेल्प्स क्लीन द एयर, इनमें से क्या चीज है जो कि हवा को साफ होने में मदद देती है, ठीक है, हवा को साफ करती है। ऑप्शन ए कार्स, ऑप्शन बी स्मोक, ऑप्शन सी ट्रीज एंड ऑप्शन डी प्लास्टिक। सो कार्स तो कोई कहीं से भी हवा को साफ नहीं करती, स्मोक यानी धुएं से भी नहीं होती। ट्रीज, हाँ, ट्रीज के लगाने से जो है वो हमारी एयर जो है वो क्लीन भी होती है और उसकी पोल्यूशन भी कम से कम होती जाती है, ठीक है। सो ऑप्शन सी यानी कि ट्रीज इज द करेक्ट आंसर। क्यों होती है, क्योंकि जो ग्रीनरी है, जो प्लांट्स वगैरह हैं, जो ट्रीज हैं, वहां से जो है वो हमें मिलती है फ्रेश ऑक्सीजन, जो कि हम इनहेल करते हैं, क्योंकि प्लांट्स जो है वो एक्सहेल करते हैं, ऑक्सीजन को निकालते हैं, तो वो जो प्लांट्स जो एक्सहेल करते हैं वो फिर हम इनहेल करते हैं और वो फ्रेश एयर होती है, इस वजह से वो हमारी एयर को क्या करती है, क्लीन भी करती है। देन ये क्वेश्चन नंबर 11, नॉइज पोल्यूशन इफेक्ट्स, जो शोर की आलूदगी है वो किस चीज को अफेक्ट करती है ज्यादा। ऑप्शन ए आईज, ऑप्शन सी नोज, ऑप्शन सी एयर्स एंड ऑप्शन डी स्किन। सो नॉइज पोल्यूशन हमारी हेयरिंग में प्रॉब्लम करती है, तो ये हमारे एयर्स को इफेक्ट करती है, हमारे कानों को इफेक्ट करती है। Then we have question number 12. What causes noise pollution? किसकी वजह से होती है भाई noise pollution? Option A birds singing, option B loudspeakers and horns, option C soft music and option D whispering. So birds की जो परिंदों की जो चहचहाट होती है वो तो बल्कि एक अच्छा म्यूजिक है, वो एक कानों को भला महसूस होता है, वो तो नहीं है ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है लाउड स्पीकर्स एंड हॉर्न्स, तो तेज आवाज स्पीकर्स की और हॉर्न्स जो गाड़ियों के होते हैं वो जो है वो नॉइज पोल्यूशन को कॉज करते हैं। सॉफ्ट म्यूजिक भी नहीं करता और विस्परिंग भी नहीं करती, ठीक है। देन वी हैव, इसे मार्क नहीं किया हमने, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 12। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 13, वन इफेक्ट ऑफ नॉइज पोल्यूशन, पहला इफेक्ट क्या है नॉइज पोल्यूशन का। ऑप्शन ए बेटर स्लीप, ऑप्शन बी हेयरिंग लॉस, ऑप्शन सी फ्रेश एयर, ऑप्शन डी क्लीन वाटर। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी यानी कि हेयरिंग लॉस। सोने की जो है वो नॉइज पोल्यूशन की वजह से क्या होता है कि हमारी हेयरिंग खत्म हो जाती है, सुनने की सलाहियत। आप लोगों को ये बहुत इजी लग रहे होंगे और ये बेसिक क्वेश्चंस ही हैं, और हम जो है वो तकरीबन कंप्लीट ही क्लास 5 को कवर कर रहे हैं। सही है, ऐसा नहीं है कि हम उसमें से इंपॉर्टेंट चीजें जस्ट कर रहे हैं, हम पूरे सिलेबस को जो है वो अच्छी तरीके से कवर कर रहे हैं, इसलिए कुछ चीजें आपको बहुत आसान लगेंगी और आपको लगेगा कि ये तो बहुत इजी है, मतलब इतना आसान एमसीक्यू तो नहीं आ सकता। तो हम इसकी वजह यही है कि हम बेसिक्स भी सारी कवर कर रहे हैं और फिर बेसिक से ही हम एडवांस की तरफ जाएंगे, ओके। अच्छा, फिर है क्वेश्चन नंबर 14, विच पोल्यूशन इज इनविजिबल बट हार्मफुल, कौन सी पोल्यूशन है जो कि नजर नहीं आती लेकिन खतरनाक है। ऑप्शन ए वाटर, ऑप्शन बी लैंड, ऑप्शन सी एयर, ऑप्शन डी सॉइल। सो एयर पोल्यूशन जो है वो हमें नजर, यानी हवा हमें नजर नहीं आ रही लेकिन वो खतरनाक बहुत ज्यादा है, ठीक है। वाटर की पोल्यूशन तो नजर आती है, पानी में गंदगी, लैंड की भी नजर आती है कचरा वगैरह, और सॉइल की भी नजर आती है, एयर की नजर नहीं आती हमें, लेकिन ये हार्मफुल है। देन ये क्वेश्चन नंबर 15, रीयूजिंग थिंग्स कैन, रीयूजिंग यानी कि चीजों को दोबारा से इस्तेमाल करने से क्या होता है। इंक्रीज पोल्यूशन, पोल्यूशन बढ़ती है, रिड्यूस पोल्यूशन, कम होती है पोल्यूशन, आलूदगी, डर्टी द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट को गंदा करती है, या एनिमल्स को नुकसान देती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इन चीजों को रीयूज करने से वो पोल्यूशन को रिड्यूस करती है, यानी कि पोल्यूशन को कम करती है, ठीक है। जाहिर है क्योंकि हम एक चीज को बार बार यूज करते रहेंगे अगर, तो फिर इससे क्या होगा, वो चीजें दोबारा ज्यादा से ज्यादा यूज नहीं होंगी, वो यूज नहीं होंगी तो वो खरीदनी जाएंगी तो उसका कचरा नहीं होगा। देन क्वेश्चन नंबर 16, द बेस्ट वे टू रिड्यूस प्लास्टिक पोल्यूशन इज टू, सबसे बेस्ट वे क्या है कि प्लास्टिक के यूज को आप कम करेंगे। प्लास्टिक जो है ना वो सबसे ज्यादा कचरा फैलाता है, ठीक है। आपने देखा होगा अक्सर जो कचरा कुंडी वाली जगह होती है वहां पे ज्यादा से ज्यादा क्या चीज हमें नजर आती है, प्लास्टिक्स, क्योंकि ये जो है ना रिसाइकल भी नहीं हो सकते फर्स्ट, और दूसरा ये जो है वो बहुत ज्यादा कचरा भी जो है वो करते हैं, इनकी वजह से बहुत ज्यादा गार्बेज जमा हो जाता है। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 16 के ऑप्शंस है, बर्न प्लास्टिक हम किस तरह से रिड्यूस कर सकते हैं, क्या उन्हें जलाकर प्लास्टिक को, नहीं, क्योंकि जलाने से जो है वो क्या होता है, एयर पोल्यूशन कॉज होती है। देन ऑप्शन बी रीयूज प्लास्टिक बैग, हम उसे रीयूज भी नहीं कर सकते। ऑप्शन सी थ्रो देम ऑन द रोड, रोड पर फेंक देने से तो बिल्कुल भी जो है वो हम रिड्यूस नहीं कर सकते प्लास्टिक की पोल्यूशन को। ऑप्शन डी यूज क्लॉथ बैग्स, तो उसकी जगह हमें क्या करना चाहिए, हमें क्लॉथ यानी कि कपड़े के बैग्स इस्तेमाल करने चाहिए। इसका एक फायदा तो ये होता है कि ये रीयूज भी हो जाते हैं, ठीक है, और दूसरा ये कि इससे पोल्यूशन भी कम होती है, ठीक है, क्योंकि हम इसे वॉश करके दोबारा यूज कर सकते हैं। ऑप्शन 17, क्वेश्चन 17 है, सॉइल पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय,
सॉइल पोल्यूशन किसकी वजह से होती है? ऑप्शन ए वाटर, ऑप्शन बी फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स, ऑप्शन सी स्टोन्स एंड ऑप्शन डी एयर। तो सॉइल पोल्यूशन यानी कि समझ लें मिट्टी की या लैंड पोल्यूशन जो है वो किसकी वजह से होती है? वो होती है फर्टिलाइजर और केमिकल की वजह से। लेकिन वैसे तो फर्टिलाइजर जरूरी होते हैं, ठीक है, सॉइल के लिए, लेकिन जो केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं ना वो बहुत हार्मफुल होते हैं, जिसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन पेरोक्साइड आ जाते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं? ये हमारे न्यूट्रिएंट्स को इम्बैलेंस कर देते हैं, जो मिनरल्स होते हैं ना सॉइल में मौजूद उन्हें जो है वो ये इम्बैलेंस कर देते हैं, और इससे फिर हार्मफुल डिजीजेस भी कॉज होती हैं। सो क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स। ओके, देन वी हैव यस, देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट शुड वी नॉट थ्रो इन रिवर्स। हमें क्या चीज जो है वो रिवर्स में यानी दरियाओं में नहीं फेंकनी चाहिए? ऑप्शन ए फिश, ऑप्शन डी पेपर, ऑप्शन बी गार्बेज एंड केमिकल्स एंड ऑप्शन डी ड्रिंकिंग वाटर। तो कचरा और केमिकल्स जो है वो पानी में फेंकने नहीं चाहिए, इससे क्या होता है? इससे वाटर पोल्यूशन कॉज होती है। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 19, विच एक्टिविटी कॉज लैंड पोल्यूशन। कौन सी एक्टिविटी है जिसको करने से जो है वो जमीनी आलूदगी होती है यानी कि लैंड पोल्यूशन होती है? गार्डनिंग, थ्रो वेस्ट ऑन ग्राउंड, ऑप्शन सी प्लेइंग गेम्स एंड ऑप्शन डी पेंटिंग। सो आसान क्वेश्चन है ये, इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताएंगे, ठीक है। अच्छा, और क्वेश्चन नंबर 20 है, पोल्यूशन मेक्स द अर्थ। पोल्यूशन की वजह से अर्थ कैसी रहती है? क्लीन, ब्यूटीफुल, डर्टी एंड अनसेफ, सेफ फॉर लिविंग। तो ऑब्वियसली इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी डर्टी एंड अनसेफ। आलूदगी की वजह से जमीन गंदी भी हो जाती है और वो सेफ भी नहीं रहती, ठीक है, क्योंकि जाहिर है जो चीज हमें बीमार कर रही है वो हमारे लिए सेफ तो नहीं हो सकती। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 21, यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट हेल्प्स टू। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करने से क्या होता है? इंक्रीज ट्रैफिक, रिड्यूस एयर पोल्यूशन, ऑप्शन सी वेस्ट फ्यूल, ऑप्शन सी स्प्रेड नॉइज। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करने से क्या होता है? एयर पोल्यूशन जो है वो कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं तो उसमें ये फायदा है ना कि एक ही गाड़ी और बहुत सारे लोग होते हैं उसमें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो, तो धुआं नहीं होता, गाड़ियों के धुएं से ही एयर पोल्यूशन कॉज होती है ज्यादातर, ठीक है, उसके जो फ्यूल वगैरह है उसके धुएं से। सो इससे क्या होता है? ट्रैफिक भी ज्यादा नहीं होगा, ट्रैफिक भी रिड्यूस जाएगा, क्योंकि एक बस जहाँ है उसमें 20 लोग बैठे हुए, तो और अगर इस तरह से 20 लोग बाइक्स पे या 20 लोग गाड़ियों पे निकल जाएं तो वो ट्रैफिक को भी इंक्रीज कर देती हैं, वेस्ट के फ्यूल को भी इंक्रीज कर देती हैं, और नॉइज को भी ऑब्वियसली, इनके जो हॉर्न होंगे वो भी। तो ये तीनों ही ऑप्शन स्ट्रॉन्ग है, और ये रिड्यूस एयर पोल्यूशन यानी कि वो एयर पोल्यूशन को कम करती है पब्लिक ट्रांसपोर्ट। ये बेस्ट वे है किस चीज का? एयर पोल्यूशन को कम करने का। क्वेश्चन नंबर 22, प्लांट्स हेल्प टू। प्लांट्स क्या काम करते हैं? प्लांट्स क्लीन द सॉइल, क्लीन द एयर, क्रिएट नॉइज एंड पोल्यूट वाटर। सो अभी पीछे भी हमने बात की थी कि दरख्तों को क्या काम होता है? क्लीन द एयर, ऑप्शन बी, हवा को साफ करते हैं। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 23, बर्निंग गार्बेज क्रिएट्स। कचरे को जलाने से क्या होता है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी स्मोक एंड हार्मफुल गैसेस, ऑप्शन सी क्लीन एयर, ऑप्शन डी वाटर। तो कचरे को जलाने से जो है वो स्मोक यानी कि धुआं भी पैदा होता है और हार्मफुल गैसेस भी प्रोड्यूस होती हैं, कार्बन, ठीक है, कार्बन प्रोड्यूस होता है जब हम कचरे को जलाते हैं, जो कि बहुत हार्मफुल है। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 24, ओवर यूज ऑफ प्लास्टिक्स कॉजेस। प्लास्टिक को जो है वो बार बार यूज करने से क्या होता है? नॉइज पोल्यूशन, लेस पोल्यूशन, सॉइल एंड वाटर पोल्यूशन, एंड ऑप्शन डी एयर फ्रेशनेस। तो इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि ओवर यूज करने से प्लास्टिक को क्या होता है। देन क्वेश्चन नंबर 25 है, एक्सेसिव नॉइज कैन कॉज। ज्यादा यानी तेज ऊंची आवाज जो है वो, ज्यादा शोर क्या चीज कॉज करता है? हैप्पीनेस, खुशी, स्लीप, नींद, ऑप्शन सी डिस्टर्बेंस या क्लीनलीनेस। तो क्या वो खुशी देता है, नींद आती है उससे, या फिर वो सफाई वगैरह वाली चीजें, पाकीज़ा चीजें देता है, या फिर डिस्टर्बेंस? तो ज्यादा शोर जो है वो क्या चीज क्रिएट करता है? डिस्टर्बेंस। इंसान डिस्टर्ब भी हो जाता है मेंटली तौर पर भी और फिजिकली तौर पर भी, ठीक है। ब्लड प्रेशर को हाई करता है एक्सेसिव नॉइस, और मूड स्विंग्स भी चेंज कर देता है। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 26, द स्मोक फ्रॉम फैक्ट्रीज कंटेन। जो स्मोक होता है फैक्ट्रीज में उसमें क्या चीज होती है? ऑप्शन ए वाटर वेपर, ऑप्शन बी हार्मफुल गैसेस, ऑप्शन सी फ्रेगनेंस, और ऑप्शन डी क्लीन एयर। सो उसमें वाटर वेपर तो नहीं होते, किसी किस्म की खुशबू यानी कि फ्रेगनेंस भी नहीं होती ऑब्वियसली। तो उसमें क्या होते हैं? उसमें होती हैं हार्मफुल गैसेस। जो स्मोक होता है, जो धुआं होता है फैक्ट्रीज का, कारखानों का, उसमें क्या होते हैं? उसमें हार्मफुल गैसेस मौजूद होती हैं, दैट्स व्हाई दे आर वेरी हार्मफुल।
देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 27, द वर्ड रिसाइकल मीन, रिसाइकल का क्या मतलब है? यूज एंड थ्रो, इस्तेमाल करना और फेंक देना। ऑप्शन बी बर्न, जलाना। ऑप्शन सी यूज अगेन आफ्टर प्रोसेसिंग, दोबारा से इस्तेमाल करना एक मरतबा इस्तेमाल करने के बाद, ठीक है, एक मरतबा प्रोसेस में लेने के बाद दोबारा से इस्तेमाल करना। ऑप्शन डी बाय न्यू, यानी नया खरीदना। तो रिसाइकल का क्या मतलब होता है? रिसाइकलिंग करना किसी भी चीज को, यानी कि यूज आफ्टर प्रोसेसिंग, एक मरतबा इस्तेमाल करके दोबारा इस्तेमाल करना। क्वेश्चन नंबर 28, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग द एनवायरनमेंट क्लीन, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये कि हम वो जो है वो माहौल को साफ रखे? ऑप्शन ए टीचर्स, ऑप्शन बी गवर्नमेंट, ऑप्शन सी एवरीवन एंड ऑप्शन डी ओनली स्टूडेंट्स। तो इसका आंसर जो है वो क्या हो सकता है? क्या ये टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो साफ रखें माहौल को? ये गवर्नमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि ये जो है वो हर शहरी का ये राइट है और उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो अपने एनवायरनमेंट को साफ रखे। ठीक है, ये सिर्फ गवर्नमेंट का काम नहीं है, बल्कि ये हर एक एक इंसान का काम है, तमाम लोगों का काम है। सिर्फ स्टूडेंट्स का भी नहीं है, सिर्फ टीचर्स का भी नहीं है और सिर्फ गवर्नमेंट का भी नहीं है, एवरीवन, सबको जो है वो माहौल को साफ रखना चाहिए और खुली हवा में सांस लेनी चाहिए। और हम सभी रिस्पॉन्सिबल होते हैं इस आलूदगी के भी, इस गंदगी के भी। एक बंदा कचरा अगर कर रहा है तो अगर हम उसे नहीं रोकते तो एक से ही जो है वो आगे यूनिटी चलती है। Then we have question number 29, using less water helps to, कम पानी को इस्तेमाल करने से क्या होता है? ऑप्शन ए वेस्ट वाटर, ऑप्शन बी कंजर्व रिसोर्सेज, ऑप्शन सी पोल्यूट एयर एंड ऑप्शन डी इंक्रीज पोल्यूशन। सो पानी को कम इस्तेमाल करने से क्या होता है? हम उसे कंजर्व कर सकते हैं, इस रिसोर्सेज को, यानी कि उसे बचा सकते हैं। कंजर्व रिसोर्सेज, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देन वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 30, द एयर वी ब्रीथ शुड बी, जो हवा है जिसमें हम सांस लेते हैं उसे कैसा होना चाहिए? ऑप्शन ए पॉल्यूटेड, ऑप्शन बी डर्टी, ऑप्शन सी क्लीन एंड ऑप्शन डी फुल ऑफ स्मोक। तो उसे गंदा होना चाहिए, आलूदा होना चाहिए, साफ होना चाहिए या फुल धुएं से भरा हुआ होना चाहिए? इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट में बता दें, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है। देन क्वेश्चन नंबर 31, यूजिंग कारपूलिंग हेल्प्स टू, कारपूलिंग को यूज करने से क्या होता है? कारपूलिंग का क्या मतलब है? कारपूलिंग का मतलब भी जैसे समझ लें पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही है, लेकिन ये है कि बहुत सारे लोग हों एक ही गाड़ी में और फिर वो जो है वो चेंज करते हैं अपनी पोजीशन, यानी कि एक के बाद फिर दूसरा गाड़ी चलाए, फिर दूसरा गाड़ी चलाए। तो इससे क्या होता है? इससे इंक्रीज ट्रैफिक, रिड्यूसिंग एयर पोल्यूशन, मेकिंग नॉइस एंड ऑप्शन डी नन। तो इसका भी करेक्ट आंसर वही है, रिड्यूसिंग एयर पोल्यूशन यूजिंग कारपूलिंग। कारपूलिंग का मतलब क्या है मैंने आपको समझा दिया है, ये भी हमारी एयर पोल्यूशन को कम करता है, ये रिड्यूस करता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 32 है, रीयूजिंग पेपर हेल्प्स टू, पेपर को रीयूज करने से क्या होता है? कट मोर ट्रीज, हम ज्यादा दरख्त काटते हैं। वेस्ट रिसोर्सेस, हम रिसोर्सेस को जो है वो वेस्ट कर देते हैं। रिड्यूस पोल्यूशन या ऑप्शन डी इंक्रीज गार्बेज, या कचरे को बढ़ाते हैं। तो देखिए पेपर जो होता है ना वो दरख्त से मिलता है, एक दरख्त है जो कि पेपर बनाता है। मतलब ये कि इंसान ही उसे बनाता है, लेकिन एक ट्री से हमें पेपर मिलता है। तो उसको अगर हम रीयूज कर रहे हैं तो क्या हमें और दरख्त काटने पड़ेंगे? नहीं, दरख्त जो बच जाएंगे इससे, और जो है वो गार्बेज भी नहीं बढ़ेगा और वेस्ट रिसोर्सेज भी नहीं बढ़ेंगे। तो इससे क्या होगा? इससे बल्कि पोल्यूशन जो है वो कम हो जाएगा, यानी कि रिड्यूस करता है ये किस चीज को? पोल्यूशन को। कौन सी पोल्यूशन को रिड्यूस करता है? लैंड पोल्यूशन को। और पेपर्स को जो है वो बंदा वाटर पानी में भी डाल सकता है, तो वाटर पोल्यूशन को भी करता है। देन क्वेश्चन नंबर 33 है, विच ऑफ दिस इज अ क्लीन एनर्जी सोर्स, कौन सी है इसमें से जो क्लीन एनर्जी यानी कि साफ एनर्जी की सोर्स है? ऑप्शन ए सोलर एनर्जी, ऑप्शन बी स्मोक, ऑप्शन सी डीजल, ऑप्शन डी गार्बेज। सो सोलर एनर्जी जो है वो क्या है? एक क्लीन एनर्जी सोर्स है, जो हम सूरज से रोशनी लेते हैं, सोलर एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 33 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 34, ओपन ड्रेन्स कॉज, ओपन ड्रेन यानी कि गटर खुले हुए वो क्या कॉज करते हैं? क्लीननेस, फ्रेश स्मेल, डिजीज एंड वाटर पोल्यूशन एंड जॉय। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? ओपन ड्रेन्स जो है वो कॉज करते हैं डिजीज को और वाटर पोल्यूशन को। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इसे हम कर लेते हैं यहाँ से मार्क। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 35, लास्ट बट नॉट लीस्ट, पीपल शुड बी एजुकेटेड अबाउट, लोगों को जो है वो एजुकेशन होनी चाहिए किस चीज की? वॉचिंग टीवी, मेकिंग नॉइज, पोल्यूशन एंड क्लीननेस या नन। सो लोगों को जो है वो किस चीज की एजुकेशन चाहिए? पोल्यूशन की और सफाई की, यानी कि आलूदगी और सफाई के बारे में पता होना चाहिए। जब हमें पता होगा कि क्या चीज हमारे लिए हार्मफुल है,
हमारे जो है वो बॉडी को क्या किस तरह से नुकसान दे रही है, और अगर हम इससे बचेंगे तो क्या फायदे दे रही है। तो उसी से हम जो है वो अपने माहौल को साफ भी रख सकते हैं ऑब्वियसली। सो ऑप्शन सी, लोगों को जो है वो पीपल शुड बी अवेयर ऑफ पोल्यूशन एंड क्लीननेस, उन्हें पता होना चाहिए आलूदगी के बारे में भी और सफाई सुथराई के बारे में भी। So this is all about today's lecture. Thank you very much for watching. Do like and subscribe the channel. Allah Hafiz.